आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मान सह संकल्प सभा का किया गया आयोजन। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। मानगो में विधायक निधि से हो रहे घटिया सड़क निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर काटा बवाल। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मान सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन सिद्धगोड़ा के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक भानु प्रताप शाही सहित हजारों की संख्या में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष सहित बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं अतिथियों ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में अपने भाषण के जरिए नई ऊर्जा भरने का काम किया। भाषण के माध्यम से सांसद विधायक ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में कोल्हान की सभी 14 सीटों पर जीत का मूल मंत्र भी दिया। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी बहुमत के साथ जीतकर झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य की हेमंत सरकार केवल लूट खसोट की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार राज्य में बालू का खेल खेल रही है। राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला और उनको तीसरी बार सत्तासीन करने में झारखंड का भी अहम भूमिका है। 9 लोकसभा सीट यहाँ के कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोगों ने जिता करके मोदी जी के सरकार बनाने में महती भूमिका जिन कार्यकर्ताओं ने निभाई है उनको आज सम्मानित किया गया। वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आज हौसला अफजाई किया गया। होता यह है कि जब सांसद और विधायक जीतते हैं तो उनका अभिनंदन होता है, लेकिन हमारी पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है जो कार्यकर्ता इस तपती धूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए मेहनत किए, परिश्रम किए, पसीना बहाए और विजय हासिल की। जमशेदपुर पूर्वी पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला विधानसभा है। प्रतिशत के मामला में भी 75% वोट यहाँ के सम्मानित जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत पर देने का काम किया और आंकड़ों की संख्या से भी 1,04,770 वोट से अगर कोई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है तो वह विधानसभा है, तैयारी के साथ है। आप इससे समझ सकते हैं कि देश के बहुत दिग्गज नेता 3 बार मुख्यमंत्री रहे ऐसे शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ प्रभारी बनाया है। फायर ब्रांड नेता हिंदुत्व के पुरोधा हेमंत बिस्वा शर्मा जी को यहाँ प्रभारी बनाया है और पुनः अनुभवी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को संगठन का प्रभार सौंपा है। लगातार बैठकें हो रही हैं। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। हम लोग तो यह कहते हैं कि बिना विलंब किए हुए आज रात को ईवीएम लगा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन जाए। मानगो नगर निगम अंतर्गत शंकुसाई के केंदुकोचा में विधायक निधि से हो रहे सड़क के निर्माण कार्य में लोगों ने जमकर बवाल काटा। काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि पेवर ब्लॉक के नीचे बालू की बजाय गिट्टी का बुरादा भर सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। स्थानीय लोगों ने काम कर रहे संवेदक को सही ढंग से कार्य करने की बात कही। गिट्टी का बुरादा के बदले 6 इंच बालू भर पेवर लगाने की बात कही। मौके पर मौजूद संवेदक ने स्थानीय लोगों को मंत्री का धौंस दिखलाते हुए कहा कि कार्य विधायक निधि से हो रहा है, जैसी इच्छा होगी वैसे कार्य किया जाएगा। घटिया निर्माण कार्य का विरोध लोग करेंगे तो निर्माण कार्य आजीवन बंद हो जाएगा। आपको पता नहीं है क्या, यहाँ के विधायक बन्ना गुप्ता इस राज्य के मंत्री हैं। स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण कार्य लगातार होते देख इसकी जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को स्थानीय महिलाओं ने हो रहे निर्माण कार्य को दिखलाते हुए कहा कि बालू के बदले गिट्टी का बुरादा डालकर संवेदक कार्य कर रहे हैं। विरोध करने पर भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और काम बंद कर देने की धमकी देते हैं। विकास सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जनता के पैसे से विकास का कार्य होता है। जनता के पैसे का दुरुपयोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास सिंह ने कार्यस्थल से ही मानगो नगर निगम के नगर आयुक्त को मामले की जानकारी दूरभाष में देते हुए हो रहे घटिया निर्माण की जानकारी देकर सुधारने की बात कही।
विकास सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री मानगोड़ नगर निगम बन गया है। नगर निगम में पदस्थापित अधिकारियों के बीच अधिक से अधिक लूटने की प्रतिस्पर्धा हो रही है। हो रहे घटिया निर्माण कार्य में सुधार कर सही तरीके से कार्य नहीं कराया गया तो मानगोड़ नगर निगम के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अभी हम संकोसाई के केंदू कोचा में आए हुए हैं। यहाँ सड़कें बन रही है नगर निगम के द्वारा। स्थानीय लोगों ने कहा कि बड़ा घटिया क्वालिटी की सड़क बन रही है। मैं देखने आया तो मैं तो देख के हाथ बरत रह गया। एक और कागज में लिखा हुआ है कि जो पेपर बिछेंगे उसके नीचे बालू 6 इंची बालू बिछाई जाएगी, 4 इंची बालू बिछाई जाएगी, सड़क को समतल कर सड़क बनाई जाएगी। लेकिन कौन संवेदक है मुझे मतलब नहीं, लेकिन नगर निगम के जो अभियंता है खुलेआम लूट मचा रहे हैं। आप देखिए, आप दिखलाइए एक बार यहाँ, ये देखिए बालू के नाम जीरो, लाइए बालू बिल्कुल जीरो है, उसके बदले गिट्टी का डस्ट दिया गया है। मैं जो कार्यपालक पदाधिकारी है, नगर आयुक्त है लोहरा साहब, उनको भी मैंने मामले की जानकारी दिया है, अभियंताओं को भी जानकारी दिया है। महिला और पुरुष यहाँ खड़े हैं, इनमें काफ़ी रोष है और निश्चित रूप से हमने कह दिया कि स्थिति में सुधार नहीं होगी तो मामला उपायुक्त कार्यालय जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चांडिल मेन रोड स्थित होटल राहुल पैलेस के सभागार में बुधवार को चांडिल अनुमंडल के पत्रकारों ने शोक सभा आयोजित कर दिवंगत पत्रकार शेख अलाउद्दीन को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में चांडिल अनुमंडल के पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार शेख अलाउद्दीन की पत्रकारिता का बखान किया। वहीं सभी ने अपना अनुभव साझा किया। बताया गया कि शेख अलाउद्दीन ने लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में रहकर अनेक लोगों को न्याय दिलाने का काम किया था। वयोवृद्ध पत्रकार शेख अलाउद्दीन ने विभिन्न अखबारों में अपना योगदान दिया। वे जनमुद्दों को प्राथमिकता देते हुए खबर लिखते थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान पत्रकारों ने जिला प्रशासन से शेख अलाउद्दीन के परिजनों को उचित मुआवजा तथा सम्मान देने की मांग की। राज्य सरकार तथा प्रशासन से पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की गई है। बता दें कि मंगलवार को भीषण सड़क दुर्घटना में सरायकेला के वरिष्ठ पत्रकार शेख अलाउद्दीन गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद टीएमएच जमशेदपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पत्रकार शेख अलाउद्दीन की मौत से पूरे जिले के पत्रकारों में शोक की लहर है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार शुमंगल कुंडू, सुधीर गोराई, दिलीप कुमार, प्रकाश सिंह, सुदेश सिंह, खगेन चंद्र महतो, विश्वरूप पांडा, फणीभूषण टुडू, कल्याण पात्र, शंभू सेन, कांग्रेस महतो, जगन्नाथ चटर्जी, परमेश्वर साव आदि मौजूद थे। हम लोग एक शोक सभा का आयोजन किए। कल हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार जो सरायकला में थे, उनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उनको इलाज के लिए टीएमएच ले गया था, इस दौरान उनका निधन हो गया। इसी संदर्भ में आज हम लोग एक शोक सभा आयोजित किए। उनके आत्मा शांति के लिए 1 मिनट का मौन व्रत रखे और हम लोग शोक सभा के माध्यम से प्रशासन को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आजकल सड़क दुर्घटना इतनी बढ़ गई है, रोड सेफ्टी को लेकर आप कृपया पहल करें, इस पर अविलंब जो है तत्काल कार्रवाई करें और ख़ास करके पत्रकारों के सुरक्षा के प्रति गंभीरता से कार्रवाई करने का हम आग्रह करेंगे प्रशासन से भी और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। चूँकि पत्रकार अपने विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए समाज को खबर पहुँचाते हैं, दिन दुनिया की खबरों को पहुँचाने का काम करते हैं। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा और उनके सम्मान के प्रति सरकार और प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। पत्रकार हैं तो हमारे जो पत्रकार थे, इनका निधन हुआ सड़क दुर्घटना में। ऐसे में परिवार की स्थिति को देखते हुए हम प्रशासन से मांग करेंगे उनको उचित मुआवजा उपलब्ध कराएं, साथ ही उनके परिवार का कैसे आगे जीवन यापन अच्छे से सुधरे, उस पर भी थोड़ा सा सहयोग की जरूरत है। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है, जहां एक अपराधी दिन दहाड़े कदमा बाजार के एक ज्वेलरी दुकान से लाखों रुपए की सोने की अंगूठियों को लेकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक एक अपराधी हेलमेट पहनकर दुकान में प्रवेश करता है, जिसके बाद अपराधी दुकानदार को सोने की अंगूठी दिखाने की बात कहता है। दुकानदार उसे सोने की अंगूठी दिखाता है, जिसके बाद अपराधी टेबल पर 500 रुपए का बंडल रख देता है। दुकानदार सोने की चेन लेने जैसे ही मुड़ता है, वैसे ही अपराधी रुपए के बंडल के साथ साथ सोने की सभी अंगूठी लेकर फरार हो जाता है। दुकानदार की माने तो लगभग 4 लाख रुपए की सोने की अंगूठी लेकर अपराधी फरार हो गया, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी के सहारे अपराधी की गिरफ्तारी में जुट गई है। तो क्या हुआ, एक आदमी आया था रेड एवेंजर में और वो आया दुकान में। उसमें मैं दुकान में था नहीं, मेरे फादर थे अकेले, और उसने कुछ पैसा निकाला, पापा को दिखाया
उसके बाद कहा कि मुझे सोने की अंगूठी चाहिए। पापा ने उसने पैसा दिखाया, फिर जेब में डाल लिया। पापा ने सोने की अंगूठी दिखाया, सोने की अंगूठी दिखाते हैं तो कुछ अंगूठी छाटा उसमें। उसके बाद पापा किसी का और अंगूठी दिखाई मुझे, और फिर और अंगूठी दिखाया उसको, बोले पसंद नहीं है। उसके बाद उसने क्या किया, चैन दिखाने के लिए कहा। चैन दिखाने का पापा चैन लाने के लिए अंदर गए, जब तक वो पूरा ट्रे का पूरा अंगूठी वो खाली करके 12 पीस अंगूठी था उसमें, और लेके वो चला गया। कि वो पहले जैसे एंट्री किया दुकान में हो तो कुछ कैश निकाला था पहले, और साथ में इंक्लूडिंग एटीएम था उसका। क्या किया पापा ने उसको वापस किया, तो क्या कि एटीएम वो काउंटर में छोड़ दिया। एटीएम अब जानबूझ छोड़ा, क्या छोड़ा नहीं मालूम मुझे, काउंटर में रखा, अब बाकी कैश जेब में रख लिया। उसका एटीएम कार्ड जो है यहाँ छूट गया था उसका। इनरव्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर का 29वां इंस्टॉलेशन समारोह होटल उडुपी में हुआ। दुनिया भर में 4000 क्लबों के साथ 100 देशों में 1,20,000 से अधिक सदस्यों के साथ इनरव्हील ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष 2024-25 अलकनंदा बख्शी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तत्काल पूर्व अध्यक्ष अर्चना शेखर ने क्लब की कमान आगामी क्लब अध्यक्ष शारिका सिंह को सौंप दी। क्लब सचिव एग्नेस बॉयल ने कोषाध्यक्ष ज्योति भगत, संपादक रक्षा मकाती और ISO विंध्या तिवारी के साथ कार्यभार संभाला। सम्मानित अतिथि अन्य इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित थे। क्लब ने इंटरनेशनल इनरव्हील की अध्यक्ष ममता गुप्ता द्वारा दी गई इनरव्हील थीम मानवता के लिए दिल की धड़कन पर जोर दिया। क्लब सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण, पर्यावरण, वृद्ध नागरिकों, संरक्षकता और समाज की बेहतरी के लिए अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम के बाद दोपहर का भोजन हुआ। जमशेदपुर में 19 जुलाई से स्टार जादूगर DK भारत का शो शुरू होने वाला है। साक्षी के बंगाल क्लब में यह शो दिखाया जाएगा। पहला शो 1 बजे से है और दूसरा शो 4 बजे से शुरू होगा। तीसरा शो 7 बजे से होगा। सभी शो की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। यह जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजकों ने दी है। रोजाना 3 शो होगा। शो की कीमत 200, 300 और 500 रुपए है। जादूगर DK भारत का प्रबंधक हूँ और जमशेदपुर साक्षी में हम लोग का शो बंगाल क्लब में 19 जुलाई से लग रहा है। जादूगर DK भारत जमशेदपुर में तीसरी बार अपना लाभ लश्कर के साथ पूरे टीम के साथ उपस्थित हो गए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी भी अभी कुछ देर पहले दिए हैं आप लोगों को। आपको बताना चाहूँगा, जमशेदपुर वासियों को बताना चाहूँगा, 19 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक लगातार 300 में रोज चलेगा शो। पहला शो 1 बजे से, दूसरा शो 4 बजे से और तीसरा शो संध्या 7 बजे से दिखाया जाएगा। हर शो में कुछ नयापन, कुछ अलग अलग, कुछ भिन्न भिन्न शो दिखाए जाएंगे, आइटम दिखाए जाएंगे। तो जमशेदपुर वासियों से आग्रह है, निवेदन है कि इस बार भी आएँ। जैसा कि पिछले 2 बार जादूगर DK भारत जी को आप लोग प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिए हैं, उसी प्रकार इस बार भी आप लोग सहयोग करें। आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जादूगर DK भारत, ये मेरा पूरा भरोसा है। जब किसी स्कूल का स्पेशल शो होता है या कम से कम 300 बच्चे एक साथ आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग उनको अपने जो टिकट दर है उससे काफ़ी कम में उनका शो दिखवाते हैं। हम लोग स्पेशल शो होता है, स्कूल शो। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।